आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपके पिछले 2 दिन अच्छे गए, लेकिन आज का दिन कह सकता हूँ मेरे से एनालिस्ट की वीडियो नहीं अपडेट हो पाई। लेकिन अगर जहाँ पे मैं वेडनेसडे की बात करूँ तो वेडनेसडे को भी हमें निफ्टी का अच्छा व्यू जहाँ देखने को मिला। तो क्या सीन था जहाँ पे कि फ्लैट ओपनिंग के आधार पे मैंने कहा था कि बेस्ट रहेगी, लेकिन जहाँ पे बड़ा गैप अप निफ्टी का रहा था अराउंड 115 पे गैप अप रही, और साथ ही साथ में ये 900 से लेकर 22,000 के बीच में आ गई। उसके बाद जैसे जहाँ पे स्विंग बने तो स्विंग ने जहाँ पे स्पष्ट कर दिया था कि इन्हीं स्विंग ने जहाँ पे स्पष्ट कर दिया था, जो स्विंग जहाँ पे है ये वाले, इन्होंने ही जहाँ पे स्पष्ट कर दिया था कि जहाँ पे कंसोलिडेट जो बना है, या तो जहाँ से निफ्टी अपर जाएगी या फर्दर नीचे आएगी। तो जहाँ भी अच्छा मूवमेंट निफ्टी का तकरीबन 800 850 के आसपास जहाँ पे मिला था, 950 से लेके 100 पॉइंट जहाँ पे मिले थे। और उसके बाद निफ्टी ने लास्ट टाइम अच्छा मतलब रिकवरी करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से ये 930 के आसपास जहाँ पे क्लोज हुई थी। चलिए, वो एनालिसिस अलग थी हमारी। तो उसके बाद हमें आज देखिए, आज भी निफ्टी जहाँ पे बड़ा फॉल जहाँ पे देखने को मिला, सेम पॉइंट जहाँ पे गैप अप रही, जहाँ भी गैप अप रही थोड़ा कंसोलिडेट हुई, उसके बाद काफ़ी नीचे। अगर ऊपर से देखा जाए निफ्टी को, तो ये यहाँ पे 400 पॉइंट के आसपास जहाँ पे निफ्टी की अगर ऑल द डे यहाँ पे देखे ओवरव्यू, तो यहाँ पे 347 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी के बन रहे हैं 665 से लेकर 22,011 तक के। तो ये आज का दिन था। कोई बात नहीं, कल फ्राइडे है, कल के लिए जहाँ पे मैं देखता हूँ जो भी मुझे व्यूज़ जहाँ पे मिलेंगे चार्ट के हिसाब से, और उस हिसाब से यहाँ पे देखूंगा कि निफ्टी हमें कल कैसे हैंडल करनी है। तो जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ पे 3 दिन ऐसे है, जैसे कि बुधवार की बात कर लीजिए, बुधवार को हमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फेस करनी होती है, और थर्सडे को हमें निफ्टी की, और फ्राइडे को हमें सेंसेक्स की। तो ये 3 एक्सपायरी ऐसी है जहाँ पे जो मतलब अलग सा सीन हो चुका है जहाँ पे। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सेंटीमेंट सेम देखने चाहिए, जैसे कि आज के सेंटीमेंट्स आप देख सकते हो, जहाँ पे सेंसेक्स देख सकते हो, निफ्टी देख सकते हो, बैंक निफ्टी देख सकते हो। हालांकि निफ्टी सेंसेक्स सेम है 1% के आसपास नेगेटिव, लेकिन बैंक निफ्टी ने जहाँ पे इनसे डबल, लगभग डबल ही है 1.76%, तो लगभग डबल ही जहाँ पे नेगेटिव मूड जहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिखाया है। तो अब कल फ्लैट ओपन अगर निफ्टी मिलेगी तो कहाँ पे क्या करना है वो मैं यहाँ पे देखूंगा और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फ्लैट ओपनिंग के आधार पे की पॉइंट रखनी है, तो उन पे की पॉइंट मैं बताऊंगा। साथ ही साथ में आपको इस फ्लैट डॉ बटन को भी याद रखना है। ये हमारा 21,817 से लेकर 21,831 तक का हमारा ये पॉइंट है। सॉरी, 21,710 से 21,831 तक का पॉइंट है। तो इसके अंदर निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट जोन में हमें मिल सकती है। और उसके अलावा अगर फ्लैट ओपनिंग रहती है निफ्टी, तो बेस्ट रहेगा कि निफ्टी 21,759 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे दे, और हम वहाँ फिर कॉल को ट्राई कर सकते हैं। और एसएल यहाँ पे रखेंगे 21,743 का, छोटा सा एसएल है, कुछ खास बड़ा नहीं है जहाँ पे। और टारगेट रेंज में सबसे पहला जो टारगेट रेंज में बनेगा हमारा, वो रहेगा 21,806 से लेकर 21,846। और उसके बाद अगला टारगेट जहाँ पे जो बनेगा टारगेट जोन, वो रहेगा 21,877 से लेकर 21,932। तो 2 पॉइंट में यहाँ पे टारगेट रहेंगे। नीचे की तरफ एंट्री अब बनेगी आज के लो के आसपास, जैसे कि 21,670 के नीचे पुट का एंट्री रहेगा। और यहाँ पे एसएल कुछ बड़ा नहीं, छोटा सा एसएल रहेगा 21,688 का यहाँ पे एसएल रहेगा। और टारगेट जोन भी जहाँ पे 2 ही बनेंगे। सबसे पहला टारगेट जोन जहाँ पे रहेगा निफ्टी का 21,647 से लेकर 594, और उसके बाद 21,555 से लेकर 21,490।
तो ये दो हमारे पास जोन रहेंगे, इन्हें देखेंगे कल के दिन कहाँ पे कैसे रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो ये दो चीज़ें नोट रखनी है आपने। उसके अलावा देखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग के पॉइंट पे हमें मिलेगी तो ये दो चीज़ें काम की रहेगी। और अगर मान लीजिए गैप अप रहती है, गैप डाउन रहती है, तो क्या करना है। तो यह सिंपल सा, ये बड़ा सा यहाँ पे स्विंग निफ्टी ने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो इस स्विंग को फिर कैच करेंगे, ये वाले स्विंग को। हालांकि है तो ये एक लोअर साइड में ही बना हुआ है, जहाँ पे लोअर लो है और लोअर हाई है, तो इस हिसाब से कुछ ऐसे यहाँ पे नीचे जाने के चांस है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे गैप अप रहती है और गैप अप इस स्विंग के ऊपर निकलती है, और ये स्विंग हमारा बन रहा है लाइन चार्ट के हिसाब से देखें तो ये स्विंग बन रहा है 806 के ऊपर। अगर 806 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करती है, तो टिल 21,950 तक फिर से जो वापस जाने का इसमें इतना रहेगा। लेकिन अगर जहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और टाइम स्पेंड करने के बाद जो नीचे की तरफ आती है, तो चांस हो सकते हैं कि नीचे की तरफ 700 तक जा सकती है और वहाँ से फिर ऊपर जा सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा गैप अप के पॉइंट में। तो गैप अप अगर रहती है तो यही चीज़ देखनी है कि अगर जहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो ऊपर बढ़ना चाहिए। अगर कंसोलिडेट कर नीचे आएगी तो फिर वहाँ पे इस जोन में फिर से जहाँ पे सेटल होने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, टाइम डिके की वजह से हमारा प्रीमियम डाउन जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। गैप डाउन अगर मिलता है तो गैप डाउन में यहाँ पे देखना है जस्ट कहाँ तक गैप डाउन रहना चाहिए इसका। जी 650 के आसपास अगर गैप डाउन रहता है, यानी कि 650-60 के पास रहता है, तब वहाँ पे देखना है कि जब टूटेगी तभी वहाँ पुट में बैठना है, उससे पहले पुट में नहीं बैठना, ना ही उससे पहले कॉल में बैठना। तो जहाँ पे ये वाली जो रेंज है, ऐसी रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ऐसे रेंज में फंसने से अच्छा है कि अगर प्रॉपर एंट्री मिले, प्रॉपर टारगेट मिलेंगे, अदरवाइज हमारा टाइम भी व्यस्त रहेगा और प्रीमियम भी व्यस्त रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कल के दिन के लिए। और ट्रेडिंग डे 27 तो मेरा मिस रहा आज के लिए जो वैलिड होना था, तो कल के लिए मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 28 और 9 फरवरी 2024 के लिए वैलिड रहेगा वो। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।